ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हरे हमने जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम माता हरे जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 20 लिया, 20, राइट। और हमारे बीच में भक्त भी केवल 20 हैं। 21 हो गया वैसे, आज बढ़ेगा, आज एक श्लोक आगे जाएगा। तो 19वें कल श्लोक में लिया हमने। कल श्लोक जो लिया उसमें कहते हैं, हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तो देखते हैं, हम प्रैक्टिकल है ये व्यक्ति जिसने जीवन में सपोज करो कोई कपड़ा दुकान चलाया है ना, तो उससे और कोई काम नहीं होता। फिर आप उसको बोलो कि जाओ तुम जो है ना कोई और काम करो, ठेकेदारी करो, कंस्ट्रक्शन करो, तो नहीं कर पाएगा। वो उसने सीखा ही नहीं। तो एक जो व्यक्ति सीख जाता है उसमें उसका आस्वादन होने लगता है, उसको मजा आने लगता है, तो फिर जो है उसको छोड़ नहीं पाता। मतलब उसको लगता है कि ये बेटर है, इसको करूं मैं। वैसे ही जो भक्त होते हैं ना, जिनको भगवान की भक्ति में आस्वादन आ जाता है, वो फिर दूसरी चीजों में अपना मन नहीं लगाते हैं। भले उनको किसी कारणवश वो कार्य छोड़ के, भक्ति को छोड़ के किसी कारणवश किसी और कार्य में लगना पड़े, घर के प्रति, कभी समाज के कारण, कभी राष्ट्र के कारण, कभी और फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल, कोई भी कारण हो सकता है, उसके कारण उसको छोड़ना पड़ जाए भक्ति, तो भी वो हृदय से तो भक्ति के लिए ही ललायित रहता है। और जिसको ये ज्ञान हो जाता है, भगवत ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, जैसे माता जी ने मेरे को कल एक माता जी ने मैसेज किया कि जो मनुष्य जो जीवन मिलता है उसकी दुर्लभता का एक लेक्चर हमने जो दिया था बिलासपुर से, तो माता जी ने बोला कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई हूँ, और जो है अब मैं भक्ति में दृढ़ रहूंगी, भक्ति में आगे रहूंगी। तो कहने का मतलब, जिसको ज्ञान मिल जाता है वो जानता है कि मेरे को किस दिशा में आगे जाना है। जिसको मालूम है कि ये डायमंड है, और डायमंड है तो डायमंड को डायमंड की तरह ही यूज करना है। इतना कीमती है डायमंड कि उसको ऐसे थोड़ी रोड में फेंक देंगे। वैसे ही जिसको मालूम है ये भक्ति मेरी कीमती है, मनुष्य योनि कीमती है, इसमें करना क्या है ये कीमती है। समय तो व्यर्थ चला जाएगा, समय चला जाएगा, समय कभी भी नहीं रुकेगा। आज हम हैं, कल हम निश्चित तौर से नहीं रहेंगे। तो जब मालूम है निश्चित तौर से नहीं रहेंगे, तो ऐसी चीज की व्यवस्था करें जो हमारे साथ साथ में जाने वाली है, जिसका हमें लाभ प्राप्त हो, अनवरत अनवरत टिकने वाला। ऐसे लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करें, ना कि ऐसे लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करें जो इस संसार में ही छूट जाएगा।
धन संपत्ति, यश अपयश, मान सम्मान, अपने परिजन, पुत्र, मित्र, रिश्तेदार, ये सब यही छूटने वाले हैं। कोई हमारे साथ वहां जाने वाला नहीं है, लेकिन केवल और केवल हमारी भक्ति, हमारे कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं, जिसका बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है आगे जाने। तो होशियार व्यक्ति वो होता है जो कम पैसे में ज्यादा कमाए, कम लगाए ज्यादा निकाल ले। वैसी भक्त लोग होशियार होते हैं। ये क्षणिक जीवन है, क्षणिक जीवन लगा के अनवरत टिकने वाला भगवत धाम प्राप्त कर ले, है ना। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। तो हम समझते हैं, इसलिए हम भक्ति को कोई छोड़ेगा नहीं, है ना। तो हम श्लोक नंबर आज 20 में प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। ठीक है, 20 नंबर सब साथ में दोहराएंगे। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो, इदं हि विश्वं भगवान् यतो जगत्स्थान निरोध संभवा, यतो तद्हि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो, इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो, यतो जगत्स्थाननिरोध संभवा, यतो तद्धि स्वयं वेद भवान् तथापि ते, प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। बोलिए माता जी। बोलिए माता जी, समय व्यक्त करिए। पद्मप्रिय माता जी बोलिए। इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो, यतो जगत्स्थाननिरोध संभवा, तद्दिशं वेद भवांस्तथापि प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्।
सॉरी प्रभु जी, वो डबल डबल आवाज आ रहा था ना, तो लगा कोई माता जी ये किसी कबीर प्रभु आप म्यूट करिए ना, आपके में डबल डबल आवाज आता है। ओके प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। इदम हि विश्वं भगवान निवेतरम् इदं विश्वं विश्वं भगवान् निवेतरो निवेतरो यतो जगतस्थान निरोध संभवा यतो यतो जगत्स्थान जगत्स्थान निरोध निरोध संभवा संभवाः तद्भि स्वयं वेद भवान् स्थापिते तद्धि 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 स्वयं स्वयं वेद वेद भवान् भवान् स्थापिते स्थापिते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं प्रादेशमात्रं भवतः भवतः प्रदर्शितम्। प्रदर्शितम्। हरे कृष्ण। इदं हि विश्वं भगवान् इवेतरो इदं इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा यतो यतो जगत्स्थान निरोध निरोध संभवाः तद्धि स्वयं वेद भवान् स्थापिते तद्धि स्वयं वेद भवान् स्थापिते प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पहले कैंटो के 5वें अध्याय के 20वें नंबर श्लोक को आज ले रहे हैं, और इसमें सारा नारद जी जो है वेद व्यास जी को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या गलती करी, आपको क्या करना चाहिए, क्यों आपका मन असंतोष है। इसके जवाब में ये सारे श्लोक चल रहे हैं। इसमें कह रहे हैं इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो। यह जगत इदम ही विश्वम, यह जगत, ये जो विश्व दिख रहा है ना, ये संसार जो हम सबके सामने दृश्यत है, दृष्टि के अंदर आ रहा है, ये संसार जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, ये क्या है? भगवान इवेतरो, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। भगवान इतर, मतलब इवे इतर अरो, इतर बोलते ना, इससे इतर कुछ भी नहीं है, सब मेरे साथ ही। भगवान से इतर कुछ भी नहीं है, सब कुछ
भगवान के अंदर या भगवान की शक्ति या भगवान के कारण ही है। सर्व कारण कारणम गोविंदम, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, है ना। कृष्ण के कारण यह पूरा संसार जो हमको दिख रहा है वो है। भगवत गीता में कहते हैं ना भगवान, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। यह संसार मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है हे अर्जुन। मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, कुछ भी नहीं है मेरे से ऊपर। और क्या है, मई सर्वम इदम, मैं हर कहीं हूं, हर कण कण में हूं, हर जगह व्याप्त हूं। सर्वम इदम, मैं हर कहीं हूं। और मई मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण गणमणि, कैसे हूं मैं? जैसे मणियों की माला होती है, माला पूरी की पूरी माला धागे में पिरोई होती है, सारे मणि धागे में पिरोई होते हैं, धागा दिखता नहीं है लेकिन मणि केवल दिखती हैं। वैसे ही भगवान हर कहीं इस संसार में है, दिखते नहीं है हर चीज, लेकिन भगवान के कारण ही यहाँ पे स्थित है। भगवान है तो है, अदरवाइज कोई चीज नहीं रह सकती। इसका भाव भाव ये बता रहे। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरो, बहुत ही सुंदर लाइन, बहुत ही सुंदर। आगे कहते हैं, यतो जगत स्थान निरोध संभवा। इस संसार का यतो मतलब इस संसार में, यतो मतलब जिससे, मतलब भगवान आपसे, है ना। भगवान पहले बोल रहे हैं आपसे सिवा तो कुछ भी नहीं है विश्व में, आप ही हर कहीं हो, आप ही के कारण संसार है। और कह रहे हैं जिससे, भगवान से यह जगत, यतो जगत स्थान निरोध संभवा। स्थान मीन्स अवस्थित है, निरोध मीन्स संहार है, और संभवा मीन्स सृष्टि है। मतलब सृष्टि का पालन, सृष्टि की रचना और सृष्टि का संहार जिसके कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कृष्ण के कारण हो रहा है ना। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 15वां नंबर श्लोक है ना। है ना, उसमें कहते हैं, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभव प्रलयम स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। कौन है भगवान? भगवान सबके गति है, मतलब अल्टीमेट गोल भगवान है। गतिर भर्ता, सभी का संरक्षण, सभी को भोजन देना, खिलाना पिलाना सब भगवान करें। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी, और सभी के साक्षी हैं, विटनेस जो है ना, भगवान है। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और सबके विटनेस है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुहृत, मतलब सभी का आश्रय प्रदान करने वाले कौन है? प्रभु हैं। सुहृत है, भगवान के सबके हितैषी हैं, सभी के मित्र के रूप में है। और क्या कहते हैं, निधानम बीज गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित प्रभव है प्रलय स्थानम, मतलब प्रभव और प्रलय और स्थान, मतलब सृष्टि की उत्पत्ति, उसका मेंटेनेंस और संहार, ये कौन करते हैं? भगवान करते हैं। और निधानम बीजम अव्ययम, वो क्या है? अव्यय है। उनसे इतने अनेक अनेक ब्रह्मांड, अनेक अनेक जीव सब निकल चुके हैं, लेकिन वो क्या है? अव्यय है, उनका कभी समाप्ति नहीं होता। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, स्वयं अपने मुख से अपने बारे में बता रहे भगवत गीता में। ऐसा नहीं है कि कोई और बता रहा है। आप अपने बारे में आपसे ज्यादा बेहतर बता सकते हो क्या? क्या मेरे बारे में कोई मेरे से ज्यादा बता सकता है क्या? या आप मेरे मदर कोई ले लो, या मेरे ब्रदर कोई ले लो जिसने बचपन से मेरे साथ रहे हैं, क्या वो भी मेरे बारे में मेरे से ज्यादा बता सकते हैं? नहीं बताते। मैं ही बता सकता हूँ। जो मेरे विचार हैं, जो मेरी शक्तियां हैं, जो मेरे प्रॉब्लम है, जो मेरी कमियां हैं, वो मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता। तो भगवत गीता में स्वयं अपने मुख से भगवान बताते कि मैं ही सारी सृष्टि का उत्पत्ति और मेंटेनेंस और संहार का कारण मैं ही करता हूँ, मेरे से ही होता है सब कुछ। ठीक है, और क्या कह रहे हैं आगे? तद विद्धि तदि स्वयं वेद भवान स्थापितम ते, है ना। यहाँ कह रहे हैं तद ही, ये सब ही आप जानते हैं। तद ही, आप तो सब स्वयं जानते हैं वेद व्यास जी, स्वयं वेद आप जानते हो। तद ही स्वयं वेद भवान स्थापिते थे, आप सब, ये आपसे परे कुछ भी नहीं, आपको तो सब चीजों का ज्ञान है। आप तो भूत और भविष्य जानते हो, आप तो इतने बुद्धिमान हो, आप तो स्वयं भगवान के अवतार हो। इसलिए नारद जी कह रहे हैं आपसे छुपा कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हो भगवान के बारे में।
भगवान की शक्तियां, स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति सब कारण है, वो आप जानते हो, उससे परे कुछ भी नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो फिर आप इसको सारांश में, प्रादेश मात्रम मतलब मैंने इसको सारांश में आपको बताया है, आप ये सब कुछ जानते हो, आप फिर भी आपको दिशा दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। आप ये सब जानते हो कि भगवान से इतर कुछ भी नहीं है, भगवान ही हर चीजों के कारण है। मैं केवल और केवल आपको तो प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, मैं आपको थोड़ा सा प्रदर्शित कर रहा हूँ, हल्का फुल्का गाइड कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने बोला मेरे को गाइड करने के लिए, इसलिए मैं हल्का फुल्का गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने अनुवाद में भी पढ़ा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उनसे निर्लिप्त भी हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने अगले श्लोक की तैयारी नहीं की है। मैंने आज एक ही श्लोक की तैयारी कर पाया, मैं कल थोड़ा ज़्यादा ही व्यस्त था, नहीं पढ़ पाया, बहुत समय लग गया। माला भी रात को ले दे के मेरी 9 बजे 9:30 बजे तक माला हुई मेरी, तो इसलिए मैं फिर थक गया था। मैंने कहा आज जो है एक श्लोक पे हम चर्चा कर लेंगे, है ना। तो आज आप मुझको सब क्षमा करिएगा कि मैंने एक ही श्लोक की तैयारी करी है। तो आज हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, है ना, बहुत दिन से रिवीजन भी नहीं हुआ है। ठीक है, तात्पर्य शील प्रभुपाद की। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होता है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि वे यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। तो बेसिकली भगवान से पूरा संसार निकलता है, संसार पूरा गुणों से प्रभावित होता है, लेकिन भगवान स्वयं गुणों से अप्रभावित रहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, वो खुद स्वयं निर्गुण अवस्था में रहते हैं, लेकिन यह विश्व जो है पूरा का पूरा गुणों से भरा है। जो इस भगवान इस सृष्टि में आता है वो गुण से बंध जाता है, लेकिन भगवान नहीं बंधते हैं। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्ती है न तो शाखाएं हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कह रहे हैं जैसे कि एक वृक्ष है, वृक्ष अगर बोलेंगे पेड़, तो पेड़ के अंग होते हैं उसकी शाखाएं और पत्तियां। ठीक है, क्या पत्ती को देख के हम ये बोल सकते ये पेड़ है? नहीं बोल सकते। क्या हम शाखा को देख के बोल सकते क्या ये पेड़ है? नहीं बोल सकते। लेकिन ये पेड़ का अंग है, अभिन्न अंग है, पेड़ का ही एक एक्सपेंशन है जो शाखा और पत्ती के रूप में दिख रहा है, लेकिन शाखा और पत्ती को पेड़ नहीं कह सकते। पेड़ तो संपूर्ण पेड़ ही कहलाएगा, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए समझने के लिए, है ना। लेकिन स्वयं न तो पत्तियां हैं न की शाखाएं। वेद का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से उद्भूत हुई, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार सिमिलरली वेद हमको बताते हैं कि भगवान से अलग कुछ नहीं है। भगवान जैसे पत्तियां पेड़ वृक्ष की वजह से हैं, उसी प्रकार इस संसार में सारी चीजें भगवान के कारण है। चाहे भगवान की ब्रह्म जो है भगवान की शक्ति है, जिसके कारण यह संसार हम जानते हैं। जैसे महाविष्णु के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकलते हैं, तो उसमें वो अपनी दृष्टिपात करते हैं, है ना, दृष्टिपात करते, काल शक्ति डालते हैं, गुणों को विचलित करते हैं, जीवों को डालते हैं, तब जाके सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो जो आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रकाश है उसको ब्रह्म तेज कहा जाता है, जो शक्ति है भगवान की। और वह ब्रह्म तेज जो होता है वह इसमें कह रहे हैं कि वही के उसी के कारण ये सब उद्भूत होता है ना। तो भगवान की शक्तियों के कारण होता है, हम जानते हैं ये, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं। इस प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव है। सिमिलरली जैसे शरीर के हाथ और पैर होते हैं, तो शरीर के हाथ और पैर शरीर से
अलग नहीं है, लेकिन शरीर नहीं है ना। हम हमारे हाथ को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये मैं हूँ, नहीं नहीं, ये अलग है। ये हाथ मेरा है, बट ये मैं नहीं हूँ, ये अलग है। श्री भगवान तो शाश्वत ज्ञान तथा सौंदर्य के रूप में है, अतएव श्री भगवान की शक्ति की सृष्टि भी आंशिक रूप से सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगी शक्ति माया के प्रभाव से मोहग्रस्त बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, है ना। तो भगवान की जो सृष्टि है, भगवान की सृष्टि वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा चलती है, जो भगवान का ब्रह्म तेज है ना। तो लोग उसमें बद्ध हो जाते है ना। लोग भगवान को नहीं जान पाते। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं हर कहीं प्रकाशित नहीं होता हूँ, ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका हुआ हूँ, मेरे को कोई नहीं जान सकता। मूढ़ो अयम ना अभिजानाति, मूढ़ बेवकूफ लोग मेरे को जान ही नहीं पाते। जो मूर्ख है, जो एकदम बेवकूफ है, वो मेरे को नहीं जान पाते। लोकोमम अजम अव्ययम, मैं तो समस्त लोकों का जो है स्वामी हूँ। लोकोमम अजम अव्ययम, मैं अव्यय हूँ, ये समस्त लोकों में मैं व्याप्त हूँ। ये कौन नहीं जान पाता है? बेवकूफ। मूढ़ो अयम ना भी जाना, ना हम प्रकाश सर्वस, योग माया से मैं ढका रहता हूँ। बहिरंगा शक्ति भगवान की महामाया और अंतरंगा शक्ति योग माया, मैं ढका रहता हूँ अपनी शक्ति से, और मेरे को लोग नहीं जान पाते। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। वेद को जितना हम पढ़ेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है, भक्ता माम अभिजानाति ना व्याविन न अस्चि। 18वें अध्याय में आता है श्लोक 18.55, भक्त्या माम अभिजानाति यावंच अस्मि तत्वतः ततो माम त्वक्त्वा ज्ञात्वा विश्यते तद अनंतरम। केवल और केवल मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जाता हूँ, और कोई विधि नहीं है मेरे को जानने की। जितना जितना हम सरेंडर करेंगे भगवान के चरणों में, उतना उतना भगवान को हम जान पाएंगे, अदरवाइज नहीं जान पाएंगे कि भगवान है कौन। फिर वही होगा, बेवकूफ टाइप कहेंगे, और वो शायद भगवान है कि नहीं है, वो केवल तेज है, वो केवल एक प्रकाश है, वो तो एनर्जी है, इस टाइप की चर्चा करते हैं फिर, जब तक भक्ति नहीं होती। ठीक है, वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, इसी शक्ति को ही सब कुछ मान लेते हैं, सृष्टि को ही, क्योंकि उन्हें आदि कारण श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। अगर भगवान से अलग किसी भी चीज को देखोगे तो वो वैसे नहीं होगी जैसे भगवान के साथ जोड़ के देखते हैं। जैसे हमारे शरीर से जुड़े हुए हाथ पांव हैं, तो जुड़े हुए देखने में अलग है, अगर इनको अलग कर दिया है शरीर से तो इनकी अस्तित्व कुछ भी नहीं रहती। सेम वैसे ही है यहाँ पे। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से विमुख ईश्वर विहीन सभ्यता कटे हुए हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगें, लेकिन उसमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त शील व्यासदेव इसे अच्छे प्रकार जानते हैं। श्री नारद मुनि उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके श्री भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकते। तो यहाँ नारद जी प्रवचन दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि आप इसका ज्ञान लोगों तक बांटो कि भगवत भक्ति के बिना कुछ नहीं है। जिस प्रकार शरीर के अंग शरीर के बिना नहीं रह सकते, वैसे भी हम सब भक्ति के बिना नहीं रह सकते। इसका ज्ञान आप सबको प्रकाशित करो, क्योंकि आपको सब मालूम है और आप ही वह शक्तिमान हो। भगवान के वेद व्यास जी के गुणों का हमने वर्णन सुना था, जिसमें कहते हैं सत्य रेतेव धृति व्रतः, है ना। 3-4 जिनों में गुण बताया था, जिसके कारण बताया कि आप ही ये काम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। याद है 13वें नंबर श्लोक में, अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक्, है ना। उसमें बोला आप सबसे भाग्यशाली हैं और आपकी दृष्टि अचूक है। अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रतः, आपका मात्र स्मरण करने से पवित्रता आ जाती है। आप सत्य रतो हैं, आपने सत्य संकल्प लेके रखा है, आप जो बोलेंगे सत्य कहेंगे, और आप केवल और केवल कृष्ण की शरण ग्रहण किया आपने, आप उनके प्रेमी भक्त हो, और आप
धृत व्रतः हो, मतलब आपके अंदर सारे सद्गुण स्थापित हैं। ये उनके गुणों का वर्णन हमने किया था, हमने नहीं किया था, नारद जी ने किया था, हमने मात्र सुना और हम तो भूल जाते, आपको याद भी नहीं रहता। तो ये सारे गुण वेद व्यास जी के थे, इसलिए वेद व्यास जी को कह रहे हैं कि आप ही सही एकदम परफेक्ट लिख सकते हो, और आपकी जगह और कोई नहीं है जो लिख सकता है ना। और कह रहे हैं वैदिक मत के अनुसार श्री भगवान स्वतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां श्री भगवान की अंतरंगी तथा बाहिरंगी शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगी शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट और अंतरंगी शक्ति श्रेष्ठ होती है। तो हमने ये 7वें अध्याय भगवत गीता में पढ़ा है कि बहिरंगी जो होती है निकृष्ट होती है और उत्कृष्ट होती है अंतरंगा शक्ति, है ना। जैसे हमने पढ़ा था परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, याद है किसी को? क्या होती है अपरा प्रकृति? कोई बताइए, हैंड रेस। जीव हरे कृष्ण प्रभु जी, परा प्रकृति जीव होते हैं, वो परा प्रकृति होती है, और जो भौतिक चीजें होती हैं वो अपरा प्रकृति होती है। क्या होती है भौतिक चीजें? भौतिक चीजें जैसे अपन समझ लीजिए कि मनुष्य वगैरह है ना, या सामान जो होता है, अपन लोग नौकरी वगैरह करते, वो अपरा प्रकृति होती प्रभु जी। पर अपन लोग जो जीव में भगवान के उसमें रहते, वो अपरा प्रकृति होती है। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? वो सत्यम प्रभु जी तो अच्छे से बता दें। अरे तो जिसको बताना हो वो बताएंगे माता जी आप ठीक है, बताइए भाई, कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? ये तो मतलब वाकई में निराशाजनक बात है। परा प्रकृति और परा प्रकृति कोई नहीं बता पा रहा है। यस, एक ही हैंड रेज हो रहा है, सुमति माता जी का। और कोई नहीं बता पाएगा? रूपाली माता जी का भी हैंड रेज है। ठीक है, हम पहले सुमति माता जी से ही पूछते हैं, उन्होंने पहले हैंड रेज किया। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी 24 तत्व जो है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति में 24 तत्व होते हैं। हाँ, ठीक है, और बस यही आंसर। ठीक है, और रूपाली माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, परा प्रकृति जो है वो भगवान के गोलोक धाम में है, जो सारे मतलब आत्मा पर जब भगवान के साथ जो रहते हैं। और अपरा प्रकृति अपनी भौतिक प्रकृति है, जो दुर्गा माँ की है, जिसमें दुर्गा माता माया का वो रोल निभाती है। और परा प्रकृति भगवान के लोक में जो प्रकृति है वो है। परा प्रकृति इधर इस संसार में नहीं है? नहीं। है ही नहीं। और जो है यहाँ जितने भी चीजें हैं सब अपरा हैं। आत्मा परा है प्रभु जी। आत्मा परा। हाँ, आत्मा परा है प्रभु जी। आत्मा परा है तो वो इस संसार में तो है, लेकिन तो वो परा कहलाएगी मतलब। परा कहलाएगी प्रभु जी, लेकिन वो जो माया के उससे ढकी हुई है ना प्रभु जी। जैसे आपने मतलब बहिरंगा शक्ति की बात की अभी, वो उससे आच्छादित है, इसलिए वो अपरा शक्ति मतलब अपरा वो हो गई, प्रकृति में है। और परा प्रकृति मीन्स पूरी डिवाइन स्पिरिट। पूरी डिवाइन स्पिरिट, मतलब आत्मा परा प्रकृति है जी लेकिन इस संसार में है, वो आच्छादित है। जी। ठीक, एकदम सही कह रही। आनंदायिनी माता जी आप बताइए। कोशिश करती हूँ प्रभु जी। जीवात्मा परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति भूमि जल गगन वायु
अग्नि हम्म, और मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार, ये परफेक्ट आंसर बताया माता जी ने, बहुत बहुत तालियां माता जी को। जो भगवान की अपरा प्रकृति है वो है भूमि रापो अनल वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो है ना प्रकृति की मतलब अपरा शक्ति है भगवान की, अपरा प्रकृति जिसको कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। ये अपरा प्रकृति, ये 8 चीजें ही हैं केवल। इसी का रूपांतर अलग अलग इस संसार में होता है। हम पढ़ चुके हैं, सब जो भी इस संसार में दिखता है ये वो इन 8 चीजों से बना है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर, ये 5 तत्व हो गए। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है सूक्ष्म तत्व हो गए। ये 8 चीजों से ही पूरी की पूरी सृष्टि बनी है और कुछ नहीं है इस सृष्टि में। ये हो गए भगवान की प्रभु जी एक बार और प्रकृति। बताएंगे, भूमि जल वायु गगन। 5 तत्व जो होते हैं, जी भ, जी ग, व, आ, न, भगवान को अगर आप अलग अलग शब्द में देखेंगे हाँ तो उसमें हाँ 5 हाँ शब्द आते हैं। भ से होता है भूमि, ग से होता है जी गगन, व से होता है जी वायु, फिर जो आ की मात्रा है उसमें वो होता है आ से हाँ अग्नि हो गया, और फिर आखिरी में न हो गया, न से नीर हो गया, मतलब जल। जी जी ठीक है, भगवान का फुल फॉर्म 5 तत्व हो गए। ठीक है, और ये 5 तत्व के अलावा 3 सूक्ष्म तत्व हो गए, मन, बुद्धि, अहंकार, जो दिखते नहीं है। ये भगवान की अपरा प्रकृति होती है। उसी से ये पूरा जगत बना, पूरी सृष्टि इस अपरा शक्ति पर, अपरा प्रकृति से ही बनी है। और कहते हैं 5वें नंबर श्लोक में 7.5 में, हे महाबाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। 7वें अध्याय 5वें नंबर श्लोक में कहा गया है कि इसके अलावा मेरी एक और शक्ति है जो पराशक्ति कहलाती है, और उसमें जो है वो सारे जीव हैं जो इस संसार में हर साधन का मतलब अपने लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो अपरा प्रकृति है, भूमि, गगन, वायु, आकाश, इन सब के मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है मैं भूमि अपना लूं, मेरे पास भूमि होनी चाहिए, मैं मजे से रहूं। अब भूमि का ही रूपांतर कर लेंगे तो गाड़ी भी भूमि से ही निकलती है, लोहे का गाड़ी बनता है वो भी भूमि से निकलता है ना। चाहे कुछ भी कर लो, हर चीज में पृथ्वी का तत्व रहता ही है। चाहे हम मोबाइल ले लें, चाहे हम कुछ भी ले लें, कोई भी साधन, टेबल, कुर्सी, चेयर, एक्सट्रेक्टा, मकान वकान, कुछ भी ले लें, ये सब भूमि का ही रूपांतर है। तो ये 8 चीजों का ही विदोहन कर रहा है कौन? जीव। क्योंकि जीव के अंदर जो है ना बद्ध अवस्था है, वो अभी अकल नहीं है उसके अंदर, उसको ज्ञान नहीं है कि उसको जीवन में करना क्या है। तो केवल इन सब चीजों से खेल रहा है और सोच रहा है मैं इससे मजे ले लूंगा, है ना। समझ में आया? जैसे बच्चे को हम दे देते ना कुछ खेलने के लिए, जाओ बेटा खेलो, वो प्लास्टिक का सामान में खुश है। किचन सेट दे दिया बच्चे को तो उसी प्लास्टिक के किचन सेट में वो सोचता है मैं रोटी बना लूंगा, खा भी लूंगा, खिला भी लूंगा, और थोड़ा आनंद लेता है। वैसे ही हम भी सब इस संसार में इन्हीं 8 तत्वों से खेल रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं सुखी कर लूंगा इन 8 तत्वों से। खेल खेल के मैं ज्यादा हासिल कर लूंगा, उससे छीन लूंगा, इसको दे दूंगा। 8 तत्व है बेसिकली, और कुछ नहीं है। और स्वयं भी, हमारा शरीर भी इन्हीं 8 तत्वों से ही बना है, जिसको और डिटेल में जाएंगे तो 24 तत्व तक चला जाता है ना। तो जो 24 तत्व है वो हमारे तत्व हैं, जिससे ये हम बने हैं बेसिकली।
और ये 8 जो है भगवान की अपरा प्रकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है मेरे ख्याल से, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जो होती है वो उत्कृष्ट शक्ति है भगवान की, और ये जो अपरा प्रकृति है ये निकृष्ट है ना। समझ, उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी है और वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, अपरा प्रकृति, क्योंकि वो केवल बांधने के लिए काम करती है। वो इस प्रकट क्यों होती है? ताकि हम सबको बांध सके। प्रभु जी, तो परा प्रकृति के एग्जाम्पल क्या हुआ प्रभु जी? जीवात्मा। जीवात्माएं, केवल जी। जीवात्माएं। इधर इस संसार में पराशक्ति जो होती है वो केवल जीव आत्माएं होती हैं, और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पराप शक्ति होती है ना। तो ये माता जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम क्या केवल जीव आत्मा को ही पराशक्ति कहेंगे? तो बिल्कुल हाँ, इस भौतिक संसार में केवल और केवल पराशक्ति भगवान के बनाए गई हम सब आत्माएं हैं। लेकिन इस भौतिक संसार के बाहर जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, तो वहां जो भी मिलेगा वो सब पराशक्ति से ही बना हुआ मिलेगा, है ना। ये चीज समझने की है कि आध्यात्मिक जगत में अगर वहां जाएंगे और वहां हमारे को सपोज करो वाहन मिलता है, आने जाने के लिए घर मिलता है, वहां पे हमारे को सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं और गायें दिखती हैं, जो भी दिखता है वहां पे, वो सारी की सारी चीजें दिव्य है, सच्चिदानंद है, वो भगवान की पराशक्ति सा विस्तार है ना। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो अपराशक्ति है सेम, दिखेगा सेम ही। वहां की गाय भी यहाँ की गाय जैसी दिखेगी, लेकिन वहां की जो गाय रहेगी वो पराशक्ति से रहेगी बनी हुई, और यहाँ की जो गाय रहेगी वो अपराशक्ति से निर्मित होगी। छाया, रूपांतर हो रहा है। जैसे हम इमेज देखते हैं ना मिरर के अंदर, हमें ही दिखते हैं, लेकिन क्या हम होते हैं वो? हम एक्चुअल में वो नहीं होते, लेकिन दिखते हम ही हैं, कोई फर्क नहीं होता। वैसे ही वहां पे जो व्यक्ति दिखेगा यहाँ पे भी वैसे ही दिखेगा सेम, लेकिन होगा नहीं, वो रहेगा परा और यहाँ रहेगा अपरा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमको समझना है। तभी कहते हैं ना, वहां का रिफ्लेक्शन है। हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। हमने पढ़ा था 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवत गीता में कि एक पीपल का पेड़ है जो छाया रूपी उल्टा दिख रहा है। यहाँ एक सीधा है जो आध्यात्मिक जगत में है, और उसी का रूपांतर उल्टा पेड़ है जो यह संसार है। जैसे पानी, नदी किनारे कोई पेड़ रहता है तो पेड़ सीधा दिखेगा और नदी में उसकी जो है परछाई उल्टी दिखती है, रहता पेड़ ही है लेकिन उल्टा दिखता है। वैसे ही वहां पे जो भी चीज है उसकी यहाँ पे सेम एज इट इज छाया प्रति है, लेकिन वो उल्टी है। वहां परा प्रकृति है, यहाँ अपरा से बनी हुई है, ऐसा है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, हरे समझ में कृष्ण, आ रहा होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर तटस्थ शक्ति क्या होती? भगवान की तटस्था शक्ति एक शक्ति होती है जिससे हमको चॉइस करने का मौका मिलता है। एक्चुअल में हम, भगवान की जो तटस्था शक्ति है हम ही हैं। जीवात्मा को जो इस संसार में आ जाता है उसको एक और शक्ति होती है, तटस्था शक्ति कहा जाता है, कि उसके पास चॉइस है। चॉइस की शक्ति जो है ना वो हमारे को दी गई है भगवान के द्वारा। आपके पास चॉइस है, आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, या आपके पास चॉइस है आप बॉलीवुड के गाने गा सकते हो, है ना। आपके पास दोनों चॉइस है, कोई बाध्य नहीं है, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। लोग कहते हैं सब निश्चित है, पहले से प्री डिसाइडेड है, जो करता है भगवान करता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं चोरी करूंगा तो वो भी भगवान की इच्छा के कारण चोरी करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या चोर ऐसा बोल सकता है कि मैंने जो किया वो भगवान की इच्छा के कारण किया? ऐसा बोल सकता है क्या? अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा है तो ये बोल सकता है कि मैंने भगवान की इच्छा के कारण उसका मर्डर किया? बोल सकता है क्या माता जी? नहीं प्रभु जी, बोल भी सकते। कई लोग ऐसे कहते हैं इच्छा थी इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसे तो लोग कहते हैं मैं ही भगवान हूँ, ऐसे भी लोग हैं कहते हैं मैं हाँ। भगवान हूँ। नहीं तो अपने में तो बोला ना प्रभु जी की कहते भगवान हो तो 6 ऐश्वर्य दिखाइए।
कि 6 स्वर कौन कौन अरे से हैं तो जो भगवान मैं के? प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए कि क्या ठीक। ये सही है कि कोई अगर चोरी कर रहा है तो भगवान के कारण चोरी कर रहा है, भगवान की इच्छा के कारण चोरी कर रहा नहीं नहीं प्रभु जी। है? नहीं, ये सही आंसर है। नहीं, वो अपनी इच्छा का यूज कर रहा है और वो चोरी कर रहा है। तो वो जो इच्छा शक्ति है और वो जो उसने कार्य किया, जो चॉइस किया, इसको कहते हैं तटस्था शक्ति। इसमें भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। ये केवल और केवल जीव को दी गई शक्ति है, जिसका जीव उपयोग करता है और उपयोग करके अपना उद्धार भी कर सकता है और अपना विनाश भी कर सकता है ना। तो कोई भी अगर ये बोलता है जो हो रहा है भगवान के कारण हो रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं नहीं भाई नहीं, ये गलत है। हम तटस्था शक्ति हैं, हम चाहें तो कर सकते हैं, हम चाहें तो ना भी करें। चोर चोरी कर रहा है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, लोग गाली बक रहे हैं, एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उनका विवेक है, ये उनकी शक्ति है, उन्होंने ये चॉइस किया इसलिए वो कर रहे हैं, ना कि भगवान के कारण हो। ठीक है, ये होती है तटस्था शक्ति। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ठीक है, फिर अब यहाँ पे आप जो है ना इसका पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नो प्रश्न एट ऑल। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि 17 तारीख से 24 तारीख तक मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु की कथा है, भागवत कथा, भागवत सप्ताह कथा है शुकताल में, जो मेरठ के पास है शुकताल, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने पहली बार परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। उसी वृक्ष के नीचे बैठ के हमारे गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु हम सबको कथा सुनाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि तो बोल। हरि हरि बोल बोल। प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी हम लोग को सुनने मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा, हम आपको YouTube चैनल का उसमें लिंक शेयर कर देंगे, तो आप जी YouTube जी। के माध्यम से उनकी कथा को सुन सकते हैं। ग्रुप में हम डाल देंगे, तो आप सुन लीजिएगा। और वो 5-6 दिन मैं नहीं रहूँगा, तो हो सकता है हमको कुछ दिन के लिए क्लास बंद भी करनी पड़ सकती है, या अगर कोई जिम्मेदारी ले रिवीजन कराने की, तो हम रिवीजन कराने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, अच्छा लगेगा। क्या कोई है हम में से जो रिवीजन कराने में इंटरेस्ट ले रहा हो, रिवीजन कराने का? सत्यम प्रभु जी फ्री हो तो उनसे बोल दीजिए ना प्रभु जी। हरे वो तो कृष्णा सुन प्रभु रहे जी। हैं, वो तो सुन रहे हैं। हाँ, यस माता जी कहिए। गीता सुन लेंगे प्रभु जी, गौतम प्रभु जी का। अच्छा, वो 6 से 7 वाली क्लास में उधर में गीता सुन लेंगे। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन कोई रिवीजन कर रहा है क्या? तो इसमें लिखे सत्यम प्रभु ने, मैं एक दिन पहले अपने कंपनी का शेड्यूल देखकर ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये क्योंकि जॉब करते हैं, तो कभी बेचारों को सुबह शाम इनका समय कुछ फिक्स नहीं है, कब समय रहेगा, तो वह कह रहे हैं मैं उन्हीं समय में बता दूंगा, उन्हीं दिनों में, एक दिन पहले 2 दिन पहले, कि मैं ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। हरे कोई कृष्ण और? प्रभु जी, ये मतलब अध्याय 5 का करना है रिवीजन। हाँ, अध्याय 5 का हाँ कर सकते तो हैं। मैं ये कर लूंगी, मतलब मैं कोशिश करूंगी बहुत अगर नहीं पाएंगे तो। ठीक है, प्रभु बहुत जी सुंदर। पढ़ना बस है ना कि मतलब उसको समझाना भी है? थोड़ा सा समझा दें तो भी ठीक है, पढ़ लें तो भी ठीक है, जैसा हम्म। उचित लगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, इतना सक्षम हो गए हैं, इतनी डिटेल में जा चुके हैं। तो कृष्ण चंद्रिका माता जी हैं, सत्यम प्रभु हैं, हरे और मेरे कृष्णा ख्याल प्रभु से जी। यस प्रभु जी, श्री राम प्रभु कहिए प्रभु। जी प्रभु जी, मैं भी कोशिश करूंगा प्रभु जी कि रिवीजन के लिए एटलीस्ट 1-2 क्लास में हरि भी ले। बोल। हरि बोल, हरि बोल। तो है, हमारे बीच में हैं ऐसे जो हैं गुणवान लोग हैं जो लेंगे रिवीजन, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात हमको नहीं, हमको ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो ठीक है, माता जी हैं, श्री राम प्रभु हैं, सत्यम प्रभु हैं, और मेरे ख्याल से आनंद दायिनी माता जी भी हैं।
कबीर प्रभु भी हैं, कबीर प्रभु कह रहे हैं हम भी ले सकते हैं। प्रभु जी मेरे से नहीं हो पाया। ये तात्पर्य ना काफी तात्पर्य छूट गया है, तात्पर्य पढ़ नहीं पाते लंबा लंबा रहता है तो टाइम नहीं मिलता। तो अच्छा रिवीजन में तात्पर्य भी अच्छे गहराई से पढ़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कर लेंगे, सब लोग मिलके एक एक दिन क्लास लेंगे तो हो जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगभग 7 दिन की बात होगी। तो 7 दिन आप सबको क्लास एक दिन हम अलॉट कर देंगे, 1-2 दिन बाद एक दिन इनका, एक दिन आएंगे, ऐसा करके ले लेंगे तो 7 दिन हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सुमति माता जी से कि वो भी एक दिन की क्लास लें, ठीक है? मैं देखूंगी प्रभु जी हो पाएगा तो थोड़ा सा। माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिएगा ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्लास को क्लोज करते हैं, सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर पे श्रील गौर प्रभुपाद हरि की हरि जय। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि। हरि हरि।